सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। सनातन वेद शास्त्र अर्थात वेदवाणी, वेदों की वाणी। भक्तजनों, ईश्वर सर्वज्ञ है, प्रकृति अनादि है। शूद्र का सत्कार करो, आत्मा फल भोगती है। स्त्री को वेद विद्या का अधिकार है। राजा व सेनापति दुष्टों का संहार करे। बड़े ही दिव्य ज्ञान की अनुभूति होगी हमें इस वेदवाणी के माध्यम से, जिसको अपने सकारात्मक विचारों और अपने दिव्य ज्ञान से परम पूज्य योगी अखिलेश ने संकलित किया है। उनका यह एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से व्यक्ति कम समय में ही सनातन धर्म के सभी वेदों के सार को समझ सकता है। हमारे परम पूज्य योगी अखिलेश जी का यह कहना है कि श्रुति वेदों को कहा जाता है और स्मृति धर्मशास्त्र को। श्रुति का अर्थ होता है सुनी हुई और स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ। इसीलिए ही रामायण, महाभारत, पुराण, गीता आदि स्मृति ग्रंथों को वेदों के नीचे का दर्जा हासिल है। चूँकि वेदों को पढ़ना एवं समझना कठिन था, इसीलिए स्मृति ग्रंथों का अधिक निर्माण एवं प्रचलन हुआ और हम धीरे धीरे अपने बीज ग्रंथों वेदों को जान ही न सके। परम तपस्वी योगी अखिलेश जी के अनेक वर्षों के अटूट परिश्रम द्वारा सनातन वेद वाणी का निर्माण कर गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है और उनका उद्देश्य प्रत्येक सनातनी अपने श्रुति वेद शास्त्र से भली भांति परिचित हो। योगी अखिलेश वर्तमान में पॉजिटिव थॉट सेंटर अर्थात सकारात्मक विचार केंद्र के संस्थापक भी है और लोगों को सनातन धर्म संस्कृति में फैल रहे आडंबरों के प्रति भोले भाले हमारे भाई बहनों को जागरूक करने के एक महत्वपूर्ण अभियान को संचालित भी कर रहे हैं। देखिए, जब हम वेदवाणी का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें सप्तऋषि तारामंडल का उल्लेख मिलता है और उसमें बताया गया है कि ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र की उत्पत्ति एवं प्रथम वेद मंत्र के दृष्टा थे। ऋषि वशिष्ठ ऋग्वेद मंत्र दृष्टा एवं गायत्री मंत्र साधक। ऋषि कश्यप के द्वारा देवता, असुर एवं नागों की उत्पत्ति। ऋषि चमदग्नि गोवंश रक्षा हेतु ऋग्वेद में 16 मंत्री की उत्पत्ति और ऋषि अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के ऋषि एवं आयुर्वेदाचार्य हुए। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व की रचना की अर्थात विमान वर्णन। ऋषि गौतम वेद मंत्र दृष्टा, इनकी पुत्री अंजनी के पुत्र
हनुमान है। भक्तजनों, सप्त ऋषि का प्रतिदिन जाप से समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाता है। यही वेदों का सार है। वेदवाणी है राजसुधा स्वयं श्रवण करे। राजेंद्र स्वाति नक्षत्र में प्रकृति देवी होय पाठ संपन्न। माँ सरस्वती आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी प्रेरणा से मेरे जैसे तुच्छ प्राणी द्वारा वेदवाणी का लेखन कार्य संपन्न हुआ। यह सुंदर विचार हमारे परम पूज्य योगी अखिलेश जी के हैं, जो माँ सरस्वती को बारंबार प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हुए वेदवाणी का लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। देखिए, सनातन संस्कृति के मुख्य आधार स्तंभ हमारे भरतखंड। वैदिक ग्रंथों में हमारे देश का नाम भरतखंड के रूप में आया तथा एशिया महाद्वीप को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया गया। प्रत्येक पूजा से पूर्व जम्बूद्वीपे भरतखंडे नमस्तुए नाम उच्चारण करना चाहिए। वेद का प्रत्येक शब्द ईश्वर की वाणी है, जो प्राणी मात्र को इच्छा रहित एवं निष्काम होकर ऐश्वर्य दे उसे ईश्वर कहते हैं। संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर द्वारा लिखा जा रहा है। निरंतर धर्म ग्रंथ है। सभी जीव एवं जीवंत पेड़ पौधे उसके अक्षर है। हम मनुष्य भी इस क्रम में एक अक्षर के समान है, जिसे स्वयं ईश्वर आत्मा होकर प्रतिक्षण लिख रहा है। ईश्वर कि हे धरती के मनुष्य, मैंने तुम्हें ईश्वर की कल्पना इसलिए नहीं दी कि तू डर भय अथवा लोभ के लिए उसकी उपासना करे। ईश्वर की कल्पना मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान की कि तू भी धरती का ईश्वर बने। प्राणी मात्र के सुख के लिए अपने सुखों का परित्याग कर धरती को पीड़ा रहित बनाए। धरती स्वर्ग से सुखद हो तथा तू धरती का ईश्वर कहलाए। मंदिरों का निर्माण। वेद ने मंदिर को एक समाधिस्थ योगी के रूप में दर्शाया है। पालथी के जैसा मंदिर का चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जैसे जूड़ा जैसे कलश, आत्मा जैसे प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति तथा जीव के रूप में निमित्त सेवक। वेद में इसी कल्पना को सर्वत्र ग्रहण किया गया है। यज्ञ के रूप में भी मनुष्य के ही स्वरूप को दर्शाया गया है। आत्मा यज्ञ का अधिष्ठ देव, आचार्य प्राणवायु अर्थात उपाचार्य। आत्मज्वाला ब्रह्म अग्नि को यज्ञ की ज्वाला के रूप में दर्शाया गया है। शरीर को सामग्री के रूप में ग्रहित किया गया है और जीव ही यजमान है। देखिए, हमारे वेद ग्रंथों के सार में यही कहा गया है कि हे मनुष्य, तू कर्म कर, प्रारंभ कर। यहाँ ना कोई अनंत है। मैं हूं जो बैठा जिस ध्वजा, प्रारंभ और वही अंत है। देखिए, वेद सभी ग्रंथों से प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद का अर्थ है ब्रह्म वाक्य और ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। प्रारंभ में ये कठिन था कि प्रत्येक मनुष्य वेद ज्ञान प्राप्त कर सके। यह सिर्फ देवताओं, ऋषियों या प्रमुख क्षत्रिय राजाओं जैसे प्रभु श्री राम अथवा प्रमुख ब्राह्मण जैसे रावण तक ही सीमित था। वर्तमान में भी लिखित वेद मौजूद है, परंतु आम व्यक्ति के लिए सभी वेदों का अध्ययन या उनका अर्थ कर पाना संभव नहीं है। यही विचार कर मूल वेदों का लघु अर्थ अर्थात सनातन वेदवाणी सार में संग्रहित किया गया। सनातन वेदवाणी मानव कल्याण करे, यही योगी अखिलेश का परम लक्ष्य है। देखिए, ईश्वर का निज नाम है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर
सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्व अंतर्यामी है, ईश्वर वेदों का प्रकाशक है, ईश्वर दुष्टों को दंड देता है, ईश्वर करुणामयी है, ईश्वर सृष्टिकर्ता धरता है, ईश्वर अचल है, ईश्वर अनादि है, ईश्वर सृष्टि के नियम व्यवस्था करता है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म है, ईश्वर अपने विषय में हुए उपासक के पाप को क्षमा कर देता है, ईश्वर बहुनामी है, ईश्वर एक है, ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर के नियम अटूट है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर ज्ञान प्रकाश है, ईश्वर बंधन रहित है, ईश्वर का विस्तार अनंत है, ईश्वर आत्मा का मित्र है, ईश्वर हर ज्ञान एवं कर्म का निमित्त कारण है, ईश्वर आत्मा का हित चाहता है, ईश्वर ने ये पृथ्वी आर्यों को दी, ईश्वर प्रकृति में अनादिकाल से सूक्ष्म रूप से व्याप्त है, ईश्वर जगत की उपमा से स्वयं को मनुष्य के समक्ष प्रकाशित करता है, ईश्वर अनंत विद्या युक्त सत्ता है, ईश्वर अखंड है, ईश्वर अहिंसक है, ईश्वर पीड़ा से रहित है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर अजर है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अनंत शक्तिशाली है, ईश्वर सर्वबल कारक है, ईश्वर के तुल्य कुछ नहीं है, ना हुआ है और ना होगा, इस कुछ भी ईश्वर को महान नहीं है, अर्थात ईश्वर से कुछ भी महान नहीं है, ईश्वर सर्वद्रष्टा है, ईश्वर जन्म मरण से रहित है, ईश्वर सर्व ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्यमान है, ईश्वर अमर है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अहिंसक कर्मों की प्रेरणा करता है, ईश्वर इंद्रियत है, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर सर्व प्रेरक है, ईश्वर अपने कार्य हेतु किसी की सहायता नहीं लेता है, ईश्वर अनंत कर्म है, ईश्वर दुष्टों के पाप क्षमा नहीं करता है, ईश्वर है या नहीं नास्तिक का संशय निवारण करता है, ईश्वर अस्त्र शस्त्र द्वारा अभेद्य है, ईश्वर ही मुक्ति स्थान है, ईश्वर स्वयंभू है, ईश्वर त्रिकालज्ञ है, ईश्वर नित्य नूतन है, ईश्वर की शक्ति चेतन स्वरूप है, ईश्वर एक रस व्यापक है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर में अविद्या दोष नहीं है, ईश्वर समस्त पदार्थों में सूक्ष्म है, ईश्वर आत्मा से भिन्न है, ईश्वर प्रकृति से भिन्न है, ईश्वर को भौतिक पदार्थों में पाया नहीं जा सकता है, ईश्वर निष्काम है, ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, ईश्वर के हाथ पैर आदि नहीं है, ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं रहता, ईश्वर कर्म फल दाता है, ईश्वर जीव के हर गुप्त कर्म को जानता है व देखता है, ईश्वर से कोई कहीं भी जाकर छिप नहीं सकता है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर हर वस्तु के अंदर व्याप्त होकर सृष्टि को नियम पूर्वक चला रहा है, ईश्वर के गुण कभी घटते नहीं हैं, ईश्वर सत्यधर्मी है, ईश्वर अपरिमित है, ईश्वर निष्पाप है, ईश्वर से आत्मा की देशकाल से नहीं बल्कि ज्ञान की दूरी है, ईश्वर विद्वानों के निकट है, अविद्वानों से दूर है, ईश्वर अदृश्यमान है, ईश्वर सनातन है, ईश्वर में असंख्य धन है, ईश्वर कारण रहित है, ईश्वर समस्त लोगों को नियम में ठहरा कर चलता है, ईश्वर सर्वव्यापक निराकार है, ईश्वर आलस्य निद्रा से रहित है, ईश्वर सहनशील है, ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर की व्यवस्था निश्चल एवं सबके लिए समान है, ईश्वर के माता पिता नहीं है, ईश्वर कर्म अनुसार फल देता है, ईश्वर राजाओं का राजा है, ईश्वर प्रत्येक जीव प्रकृति तत्व के भीतर विराजमान है, ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, ईश्वर हर वस्तु के अंदर और बाहर है, ईश्वर आकाश की तरह व्यापक है, ईश्वर पापियों को कभी प्राप्त नहीं होता है, ईश्वर साकार नहीं है, ईश्वर अवतार नहीं लेता है, ईश्वर के विभिन्न नाम के उसके गुणवाच्य है, ईश्वर किसी वस्तु के ऊपर नीचे या तिरछी दिशा में नहीं होता है, ईश्वर हर जगह ओतप्रोत है, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ईश्वर षोडशिक अर्थात 16 कला वाला है, ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर तत्व को चलायमान मानना उचित नहीं है, ईश्वर अभय है, ईश्वर अमर है, यही ईश्वर की
सुंदर परिभाषा है जो वेदों के सार में, वेदवाणी में परम पूज्य योगी अखिलेश ने वर्णित की है। इसके बाद उन्होंने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है कि आत्मा चेतन है, आत्मा अल्प सामर्थ्यवान है, आत्मा अनंत ज्ञान सामर्थ्य युक्त कभी नहीं हो सकता। जीवात्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ रहता है? आत्मा अविनाशी है, आत्मा कर्मफल भोगता है, आत्मा अजर है, आत्मा में भय गुण है, आत्मा अनादि है, आत्मा सनातन है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा को वाक शक्ति देने वाला ईश्वर है। शरीर आत्मा के ज्ञान कर्म का भोग साधन है। ईश्वर आत्मा को सत्य ज्ञान देता है। आत्मा के 3 शरीर होते हैं। आत्मा का कामना गुण है, आत्मा के साथ इंद्रिय आदि का संबंध ईश्वर आत्मा का सामर्थ्य बल बढ़ाता है। शरीर के अंदर आत्मा को ईश्वर का समन्वय, आत्मा में ज्ञान प्राप्त करने, कर्म करने की इच्छा है। हमारा हर कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर में संस्कारवत बना रहता है। पंचकोश वृक्षों में आत्मा होती है। आत्मा शरीर, प्राण, नाड़ी, मन आदि का नियंत्रक है। आत्मा शरीर से भिन्न है। जीव आत्मा को उनमें शामिल होना जिनमें वेद ज्ञान मिलता हो। हे जीव आत्मा बलिदानी योद्धा बन, हे जीव श्रेष्ठ माता पिता के घर जन्म वाला बन। मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। आत्मा अमर है, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, आत्मा अल्पज्ञ है, आत्मा परिमाण है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा कर्म करता है, ईश्वर फल देता है। आत्मा कभी भी ईश्वर तुल्य नहीं हो सकती। आत्माओं की संख्या अनंत है। आत्मा को शोकायुक्त न करो। आत्मा की इच्छा स्वतंत्र है। आत्मा कर्म अनादि है। निद्रा अवस्था में आत्मा की नियति, परग्रही जीवन, पुनर्जन्म, मोक्ष से पुनरावृत्ति, सूर्य तारों पर जीवन। मृत्यु के बाद आत्मा कर्म अनुसार शरीर प्राप्त करने के लिए स्थान पर जाता है। मृत्यु उपरांत जीव आत्मा 12 दिनों तक सूर्य आदि जगहों पर घूमकर नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा के अनंत जन्म हो चुके हैं। हे जीव, हमारे शरीर छोड़ते समय ओम का स्मरण कर। देखिए, आत्मा की बहुत ही सुंदर परिभाषा प्रस्तुत की है योगी अखिलेश ने इस वेदवाणी में। इसी के साथ साथ उन्होंने प्रकृति के भी स्वरूप को दर्शाया है कि प्रकृति अनादि है, प्रकृति चेतना रहित है, प्रकृति अविनाशी है, प्रकृति का विस्तार अनंत है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति जन्म रहित है, प्रकृति नित्य है। ईश्वर सृष्टि प्रकृति आत्मा के लिए बनाता है। जीवन उत्पत्ति आत्मा के कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म होता है। आदि सृष्टि में युवावस्था में जीवों की उत्पत्ति, ईश्वर सृष्टि आत्मा के सुख सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बनाता है। ईश्वर सृष्टि आत्मा के उद्धार के लिए बनाता है। ईश्वर ने मनुष्य शरीर पुरुषार्थ करने के लिए बनाया है। मनुष्य शरीर महिमा का उपदेश, मनुष्य शरीर रचना उद्देश्य। ईश्वर सृष्टि की रचना क्यों करता है? सृष्टि प्रवाह से है। कारण कार्य भाव को जानने वाला ही विद्वान है, अर्थात विद्यावान है। काल क्या है? ऊपर नीचे दाएं बाएं का अर्थ। उपदान कारण प्रकृति से बना कार्य रूप जगत अनित्य होता है। पदार्थ विद्या को प्राप्त करने का तरीका, ईश्वर ने सृष्टि को वेदवाणी से रचा है। ईश्वर ने सृष्टि को शब्दायन रचा है। जगत सत्य है। ईश्वर ने सृष्टि को यज्ञ के लिए बनाया है। ईश्वर सृष्टि को अपनी उद्योग शक्ति व व्याप्त बल से बनाता है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है। ईश्वर सृष्टि आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए बनाता है। सृष्टि परस्पर बनी हुई है। ईश्वर की कामना सृष्टि निर्माण हेतु होती है। सृष्टि निर्माण और प्रलय, जो सूर्य
चंद्र तारे ग्रह आदि सृष्टि में हैं, वैसे ही पहले वाली सृष्टियों में भी थे। इसी के साथ साथ राजधर्म क्या होता है? राजा व सेनापति दुष्टों का नाश करे। चक्रवर्ती राजा के गुण। राजा व सेनापति सैन्य धर्म। राजा कौन बनना चाहे गुण व कर्म निर्धारित करता है। राजा के मंत्री सभापति सभाध्यक्ष कौन और कैसे हो। जल सेना, वायु सेना, अधिक ब्याज नहीं लेना, भ्रष्टाचार मत करो, जो युद्ध में सम्मिलित नहीं है उसको मत मारो। कवच, न्यायाधीश के गुण धर्म कर्म। राजा और प्रजा का संबंध। बड़े सभापतियों मंत्रियों के चमचे ना बनो। सबको रोजगार प्रदान करो। पापी राजाओं का नाश करो। राजपुरुष एवं असुर भाव को त्यागो। रानी के करते हुए हत्यारों को सजा का प्रावधान। दुष्ट पापियों को दान देने का दंड। व्यर्थ युद्ध करने वाले दुष्टों और राजाओं का नाश करो। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अन्यायकारी राजाओं का दमन करो। राजा को अपने प्रजा से मिलते जुलते रहना चाहिए। कौन सा राष्ट्र सुखी होता है? राजा को अपने पिछड़ों लोभियों से दूर रहना चाहिए। राजा अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करो, अगर बुरा है तो उसकी निंदा करो, त्याग करो। राजदूत के गुण कर्म। अगर हमसे भी कोई पाप हो तो राजा उसको भी दंडित कर राज्य को सुचारू रूप से चलाए। राजा को आवश्यकता क्यों? राज्यदंड व्यवस्था कौन राजा न बने। राजा को अपाहिज, दुर्बल और अनाथों का संरक्षण करना चाहिए। मंत्री सभा अध्यक्ष और शपथ ग्रहण। स्त्री मंत्रालय। युद्ध बंदियों के साथ अनुकूल व्यवहार। दो राष्ट्र मित्रता पूर्वक अपने और दूसरे राष्ट्र की न्यायिक स्थिरता में मदद करें। उत्तम विदेश नीति। राजधर्म, सेनापति के गुण कर्म, राजसूय यज्ञ। शस्त्र और अनुचित व्यवहार, युद्ध में अनुचित इनका प्रयोग करने वाले दुष्ट राजाओं को दंड दो। युद्ध वही करना चाहिए जिससे संसार का उपकार हो। अन्यायकारी दुष्ट पापी दुष्कर्म में राक्षस के नाश के लिए दंड। ईश्वर से प्रार्थना व उक्त सूक्त से राजदंड व्यवस्था लागू करना। अन्यायकारी शोषक दुष्टों के विरुद्ध युद्ध करना आर्यों का कर्तव्य है। आर्य हो या अनार्य, अगर आपके ऊपर युद्ध थोपे तो आप उनका नाश भी करो। बौद्ध जन्य क्रोध को धारण करो। राष्ट्रसभा, राज्यसभा, राजा, केंद्रीय परिषद का कार्य अधिकार व्यवस्था आदि का वर्णन। शोषक कौन? स्वराज, विश्व शांति में स्थापित करो। अपना पराया, देसी विदेशी कोई भी आपके ऊपर युद्ध करे तो हिंसा करके उसका नाश करो। टैक्स, राजा की सुरक्षा। राज तिलक उत्सव, युद्ध गीत, सेना व्यूह रचना। दुष्टों व शत्रुओं को लिखित रूप से रखना चाहिए। राजा को, हिंसक को राजा दंड दे, अभिचारी को दंड दे, भ्रूण हत्या की सजा। सेना ध्वज रंग, राजा द्वारा अतिथि सत्कार। निर्बल को राजा मत बनाओ। रात्रि सुरक्षा, सैनिक चोर को दंड दो। प्रजा अपने राजा को सदा सुखदायक